अगर आज कोई गुड़गांव का नाम लेता है तो दिमाग में साइबर हब, साइबर सिटी एंड ग्लास फसाड ऑफिस स्पेसेस आते हैं। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं बना, ये सब एक कैलकुलेटेड विजन था। सोचो, उस टाइम आईटी एंड बीपीओ इंडस्ट्री इंडिया में बूम कर रही थी एंड अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज इंडिया में अपना बैक ऑफिस शिफ्ट करना चाहती थी। उन्हें लाखों स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस चाहिए था और गुड़गांव ने उन्हें वही दिया। यही रीजन था कि धीरे धीरे कंपनीज गुड़गांव में शिफ्ट होने लगी। पहली एक आई, दूसरी आई, फिर तीसरी, और कुछ ही सालों में गुड़गांव कॉर्पोरेट मैप पर आ गया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, कंपनी सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं लाती, वो एम्प्लॉयज लाती है। और एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी नहीं लाते, वो डिमांड लाते हैं। डिमांड फॉर होम्स, डिमांड फॉर स्कूल्स, डिमांड फॉर हॉस्पिटल्स, डिमांड फॉर मॉल्स, डिमांड फॉर एंटरटेनमेंट। यहीं से गुड़गांव का इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ और यही रीजन था कि गुड़गांव की ग्रोथ बाकी सिटीज से अलग थी। और यहाँ पहले जॉब्स आई, फिर सिटी बनी। अब सोचो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर से गुड़गांव शिफ्ट हुआ, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर मुंबई से गुड़गांव आया और एक एक्सपैट सिंगापुर से गुड़गांव पोस्टिंग पर आया। सबको एक कॉमन चीज चाहिए थी, ऑफिस के पास घर। और यही डिमांड डीएलएफ ने बहुत जल्दी समझ ली। डीएलएफ ने सिर्फ अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, एक प्लान्ड अर्बन इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की। और इसी दौरान डीएलएफ के मल्टीपल फेजेस लॉन्च होने लगे और धीरे धीरे गुड़गांव का वेस्ट साइड डेवलप होना शुरू हुआ, जिन एरियाज को हम आज डीएलएफ फेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 के नाम से जानते हैं। एक समय पर वहां भी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता गया वैसे वैसे लैंड की वैल्यू बढ़ती गई। अब आता है गुड़गांव का अगला मास्टर स्ट्रोक, एमजी रोड। उस टाइम पहली बार गुड़गांव में लोगों को फील हुआ कि यह जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन भी बनी जा सकती है। शॉपिंग मॉल्स आए, कॉर्पोरेट क्राउड बढ़ा, वीकेंड कल्चर डेवलप होने लगा और गुड़गांव की इमेज बदलने लगी। अब लोग दिल्ली से गुड़गांव काम के लिए नहीं, लाइफस्टाइल के लिए भी आने लगे। लेकिन असली गेम अभी बाकी था। गुड़गांव में एक रोड डेवलप हो रही थी और उसने लग्जरी की डेफिनेशन बदल दी, गोल्फ कोर्स रोड। Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying. उस वक्त बहुत लोगों को लगता था कि इतनी वाइड रोड का क्या यूज, इतनी प्रीमियम डेवलपमेंट कौन खरीदेगा। लेकिन डेवलपर्स फ्यूचर देख रहे थे। उन्होंने ऑर्डिनरी अपार्टमेंट्स नहीं बनाए बल्कि उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल बेचना शुरू किया। लार्ज लेआउट, प्राइवेट क्लब्स, गोल्फ व्यूज, लो डेंसिटी प्लानिंग एंड लग्जरी स्पेसिफिकेशंस। यहाँ से गुड़गांव का कस्टमर भी बदल गया। अब वो सिर्फ घर नहीं, स्टेटस खरीद रहा था। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जितनी कंपनीज आई उतनी जॉब्स बढ़ी, जितनी जॉब्स आई उतनी सैलरी बढ़ी, और जितनी सैलरी बढ़ी उतनी लग्जरी डिमांड्स बढ़ी, और जितनी लग्जरी डिमांड बढ़ी उतने प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए। और यहीं से शुरू हुआ गुड़गांव का लग्जरी साइकिल, जो आज तक चलता जा रहा है। लेकिन हर सक्सेस के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है। गोल्फ कोर्स रोड धीरे धीरे इतना सक्सेसफुल हुआ कि वहाँ लैंड कम पड़ गई, और जब लैंड खत्म होती है तो सिटी एक्सपैंड करती है, और इसी एक्सपेंशन ने जन्म दिया गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को, जहाँ से गुड़गांव की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी शुरू होती है। एक ऐसी स्टोरी जहाँ लग्जरी और भी बड़ी होने वाली थी, प्राइसेस और भी बढ़ने वाले थे। पार्ट 3 में हम देखेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कैसे बना, लग्जरी प्रोजेक्ट का एक्सप्लोजन कैसे हुआ, गुड़गांव का प्रीमियम मार्केट इंडिया का बेंचमार्क कैसे बन गया। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।